सबको जय भीम, नमो बुद्धाय, सुप्रभात। और आज के इस संडे रविवार के ध्यान वर्ग में मैं आपका सबका स्वागत करता हूं। और ये हमारा अच्छा प्रयास है कि हम काफ़ी लंबे समय से हम रविवार का संडे का ध्यान हम करने के लिए इकट्ठा आते हैं। एक सामूहिक हमारा अनुभव है कि सामूहिक तौर पे जब हम ध्यान करते हैं तो हमें जो कुछ भी लाभ मिलता है तो उस लाभ से हमारा पूरा दिन या पूरा सप्ताह हम अच्छी तरह से अपनी ध्यान की प्रेरणा को हम विकसित करने के लिए मदद ले सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि हम ध्यान का जो सराव जो है अलग अलग ध्यान के लिए हम इस रविवार के वर्ग में हम प्रयास करते हैं ताकि हमारी जो ध्यान की क्षमता है और गहराई है उसका हम बेहतरीन तरीके से आ, उसका इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि हमें पता है कि शील के और गहराई में आगे ले जाने वाला जो तत्व है या मार्ग है वो ध्यान है। और ध्यान से ही प्रज्ञा की प्राप्ति हो सकती है। अगर शील के साथ ध्यान नहीं है तो प्रज्ञा भी समझना, प्रज्ञा को प्राप्त करना भी बड़ा कठिन और असंभव हो सकता है। तो इसलिए बुद्ध ने शील, समाधि और प्रज्ञा की जो बात की है कि जो उनका धम्म जो है प्रारंभ में भी कल्याणकारिक है, मध्य में भी कल्याणकारिक है और अंत में भी कल्याणकारिक है। तो प्रारंभिक कल्याणकारिक मतलब शीलाचरण करते हुए हमें प्रारंभिक सुख और आनंद का अनुभव लेना है। और मध्य में कल्याणकारिक मतलब ध्यान के गहराई में जाकर सिर्फ ध्यान करने से हमें ये अनुभव नहीं होगा। ध्यान की जो गहराई है, और गहराई का मतलब ये है कि उपचार समाधि को हमें प्राप्त करते हुए अर्पणा समाधि के भीतर हमें प्रवेश करना है। उपचार का मतलब है कि हमारे जो 5 निवरण जो है उसको हमें समझते हुए उसको शांत करना है, या शांत करने के लिए हमारे जो भी प्रयास है ध्यान के भीतर हो या ध्यान के बाहर हो उसको हमने निरंतर बनाए रखना है ताकि हम उपचार समाधि को प्राप्त कर सकें। और उसी उपचार समाधि के साथ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ध्यान के भीतर जो अलग अलग स्तर है जिसमें हमारे ध्यान के जो 5 अंग जो विकसित होते हैं, जैसे हम वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता कहते हैं, तो यही ध्यान का गहरा अनुभव है। अगर हम समझते हैं और उसके लिए अलग अलग ध्यान का अगर हम जो भी प्रयास कर रहे हैं, फिर वो आनापानसति हो, मैत्री भावना हो, या आज हम मुदिता भावना का ध्यान करने वाले हैं, या उसके अलावा भी जो भी हम ध्यान करते हैं, शाक्यमुनि साधना हो या किसी भी प्रकार का ध्यान हो, वो सभी कहीं ना कहीं इसी उपचार समाधि को उपचार समाधि के साथ में जुड़े हुए हैं और अर्पणा समाधि के साथ में जुड़े हुए हैं। अगर हम किसी ध्यान से अगर उपचार समाधि को प्राप्त नहीं करते हैं या वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं तो समझ जाइए कि वो ध्यान सिर्फ एक यांत्रिकीकरण हो रहा है, या उस ध्यान के सही अर्थों को हम समझ नहीं पा रहे जो हम कर रहे हैं। तो हमारा स्वयं का परीक्षण स्वयं ही करना है। हम एक दूसरे को मदद ले सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो ध्यान के भीतरी अनुभव है वो कोई और जान नहीं सकता है। आपकी समस्या से हम जान सकते हैं कि आपका ध्यान कैसे हो रहा है, लेकिन फिर भी उसका आंतरिक अनुभव तो आपको स्वयं को ही करना है। अगर आपको स्वयं ही कर रहे हैं तो स्वयं ही जानना और बेहतरीन है। औरों से हम ज़रूर मदद ले सकते हैं, लेकिन औरों की मदद ज़्यादा समय तक हमें प्रेरित नहीं करती है जब तक हम स्वयं से अपने भीतर को वो स्वीकार करते हुए उसके मूल कारण को नहीं जानते हैं। उसके मूल कारण पे जब तक हम कार्य नहीं करते तब तक हमारा ये जो ध्यान का गहरा अनुभव है वो हमें सुख की तरफ लेके नहीं जा सकता। तो यही सुख जो है हमें प्रज्ञा को प्राप्त करने के लिए, या संपूर्ण दुख से मुक्त होने का जो मार्ग है जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा क्या है कि पूरे क्लेश को ही समाप्त करती है। जब जब हम जैसे है वैसा देखते हैं तो हम संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बुद्ध का जो धम्म है, बुद्ध का जो मार्ग जो है
वो हमें अनेकों बार सुना है, अभ्यास किया है। तो उसी के आधार पे जब हम अपने 4 ब्रह्म विहार के ध्यान को देखते हैं, तो उसमें हम काफ़ी परिचित हैं। मैत्री भावना का ध्यान हम अक्सर करते हैं, और कुछ कभी कभी हम करुणा भावना का भी ध्यान करते हैं। लेकिन मुदिता भावना का ध्यान मुझे लगता है कि हम बहुत कम बार और नहीं के बराबर ही उसके प्रति हमारा ध्यान होता है। तो मुदिता का ध्यान क्या है और कैसे हम आज करने वाले हैं, शायद इसके पहले भी हमने जब 40 प्रकार का ध्यान साधना लिया था, उसमें शायद इस ध्यान का हमने अभ्यास किया था। तो आज फिर से हमें अवसर मिला है कि मुदिता ध्यान को हम कैसे समझे, कैसे करें, और उसका लाभ हम अपने जीवन में और औरों के जीवन में कैसे उसको हम दे सकते हैं। अगर हम इस ध्यान का संदर्भ देखते हैं, तो हमें पता है कि जो 4 प्रकार के ब्रह्म विहार है, उसमें से तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रह्म विहार है। 4 ब्रह्म विहार का जो अभ्यास है या आचरण है या ध्यान है, वो हमारे 4 मानसिकताओं को परिपक्व करता है। तो 4 मानसिकता कौन सी है? एक मैत्री की मानसिकता है, मैत्री का बल है कि जो हम सभी के सुख के साथ आनंदित रहना चाहते हैं, सभी को सुखी करना चाहते हैं या सुखी देखना चाहते हैं। तो संसार को सुख बांटना या सुख की भावना करना, यही मैत्री भावना है। ये बल है, ये बुद्ध का विहार है, और हमारी ये श्रेष्ठ मनोअवस्था है, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म के अर्थ में वो सर्वश्रेष्ठ मनोअवस्था है। वो कोई ईश्वरीय तत्व नहीं है जो हमें अन्य धर्म में उस शब्द से हमें संदर्भ मिलता है या वो उसका अर्थ लगाते हैं। यहाँ पे जो ब्रह्म जो है, वो मन की श्रेष्ठ अवस्था है, या ऐसा आचरण है जहाँ पे हम सुख और सिर्फ सुख का अनुभव करते हैं। ऐसी मनोअवस्था जिसमें ना द्वेष होता है, ना क्लेश होता है, ना भय होता है, ना चिंता होती है, ऐसी मन की अवस्था मतलब ब्रह्म ज्ञान। तो मैत्री उसमें सबसे महत्वपूर्ण बल है, जहाँ से बुद्ध के जीवन में भी हम देखते हैं। तो बुद्ध का विहार ही मैत्री विहार है। जहाँ पे मैत्री होती है वही बुद्ध का विहार है, और बुद्ध हमेशा मैत्री में विहार करते हैं। विहार का मतलब ही है व्यवहार, आचरण और मन की अवस्था, मनोअवस्था। वैसे ही करुणा एक बल है, जिसमें हम औरों के दुखों को अपना दुख समझ के उसको हम मुक्त करने का प्रयास करते हैं। तो ये दूसरा बल है, दूसरा मनो मन की अवस्था है कि जो उसका हम अक्सर अनुभव करते हैं, और उस अनुभव के साथ हम संसार में दुखों से भी नहीं डरते हुए उस दुख को ही स्वीकार कर लेते हैं, और उसी के दुख के मूल कारण को जानते हुए वो नष्ट करने का हम बहुत ही साहस से और सामर्थ्य के साथ हम प्रयास करते हैं। वही करुणा भावना है। तीसरी जो भावना है वो है मुदिता भावना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण भावना है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि संसार में सभी लोग दुखी होते हैं, ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग सुखी भी होते हैं, आनंदित होते हैं। बहुत सफलता प्राप्त करने वाले लोग भी हमें आसपास दिखाई देते हैं। ऐसे लोगों से भी संसार भरा हुआ है। तो मुदिता भाव का अर्थ है कि औरों के किए हुए पुण्य कर्म में या उनके आनंद में आनंदित होना, जिससे हमारी जो ईर्ष्या जो है, हमारा जो मत्सर है, हमारा जो उसके प्रति जो भीतरी जो द्वेष है, ऊपर से तो हमें मैत्री लगती है, लेकिन भीतर से हमारा कहीं न कहीं ईर्ष्या रहती है। तो उस ईर्ष्या को नष्ट करना या उस ईर्ष्या पे कार्य करना, ये मुदिता का बहुत महत्वपूर्ण ध्यान साधना है। तो इससे भी, ये भी हमारा बल है। इससे भी हम संसार में जो लोगों के सुख में सुख महसूस करके हम रहते हैं, और हम संसार में एक
ऐसा अनुभव करते हैं, हाँ, और संसार को हम ऐसा बनाना चाहते हैं, हाँ, जो सुख से और आनंद से लोग रह सकें। और चौथी और महत्वपूर्ण ध्यान साधना है, वो है उपेक्षा, तटस्थ रहना, साक्षी रहना। और यही तटस्थता, साक्षी भाव ही प्रज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। दूसरे अर्थ में इसी को ही निर्वाण का अनुभव कहा जाता है, इसी को ही प्रज्ञा कही जाती है। कि जब हम सुख में भी हम तटस्थ रहते हैं, दुख में भी तटस्थ रहते हैं, यश अपयश, निंदा प्रशंसा, हानि लाभ, ये सभी जो लोक स्वभाव है, उसमें जब हम उसको साक्षी भाव से जैसा है वैसा देखने का हम प्रयास करते हैं, तो वैसे वैसे हमारी जो उपेक्षा भावना जो है, संसार के प्रति, संसार के लोगों के प्रति हमें किसी भी प्रकार का ऐसा भाव नहीं रहता है कि ये मेरा है वो मेरा नहीं है। हाँ? तो उन सभी भाव से हम मुक्त होकर हम उपेक्षा भावना में रूपांतरित हो जाते हैं, या उपेक्षा भावना का हमें अनुभव होता है। तो इस प्रकार से चारों भावना एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। मैत्री ही मूल भावना है, जिससे हम करुणा का विकास करते हैं जब हमें दुख के संपर्क में हम आते हैं। मैत्री होती है तभी हम किसी सुखी व्यक्ति के साथ हम मुदिता भावना में संपर्क आते हैं, और मैत्री होती है इसलिए हम संसार को, या जो अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, अच्छी अवस्था है या बुरी अवस्था है, उस अवस्था को भी हम मैत्रीपूर्ण जब देखते हैं, हाँ, तो वो प्रज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से चारों भावनाएं हमारे ध्यान के जो दोनों स्तर है, जिसे हम उपचार समाधि कहते हैं और अर्पणा समाधि कहते हैं, दोनों स्तर को विकसित करने के लिए हमें मदद करती है। हमें पता है कि दूसरा जो न्यूरल हमें ध्यान में आता है वो है व्यापार, द्वेष। और द्वेष कहीं ना कहीं हमारे ईर्ष्या के साथ में भी जुड़ा हुआ है, और ईर्ष्या और द्वेष को मैत्री भावना और मुदिता भावना ही नष्ट करती है, या उससे हम मुक्त हो सकते हैं। तो आज हमारा ध्यान मुदिता का ध्यान है। अगर मुदिता हमने क्यों करनी चाहिए, क्योंकि वो बुद्ध का विहार है, वो श्रेष्ठतम मनोअवस्था है, और एक श्रेष्ठतम बुद्ध का गुण है। जो हमारे भीतर जो बुद्धत्व जो है, या बुद्ध में भी जो हम बुद्धत्व का जो एहसास हमें होता है, उनके रूप को देखकर, उनके गुणों को पढ़कर, या उनके बारे में जब भी हम चिंतन करते हैं, तो मुदिता उनका सर्वश्रेष्ठ गुण है, जो हमेशा औरों के सुख में वो सुख की अवस्था में रहने का उनका बल होता है, या उनकी मनोअवस्था होती है। तो ऐसे मुदिता भावना को हमें ध्यान करना है। उस अर्थ के बारे में अगर हम देखते हैं, तो मुदिता का अर्थ हमें पता चलता है कि मुदित होना मतलब आनंदित होना। आनंदित होना ये बोधों का सबसे बड़ा गहना है, लक्षण है, स्वभाव है। भले बुद्ध ने यह दुख की बात की है, लेकिन वो दुख की बात हमें दुख से मुक्त होने के लिए की है, दुखी होने के लिए नहीं। हाँ, हम दुख करके हम हमेशा निराशा भय में रहते हैं कि बुद्ध ने दुख की बात की है, लेकिन बुद्ध का दुख का अनुभव बताना, या उस आर्य सत्य को बताना, मतलब उससे मुक्त होने के लिए बताया है। तो मुक्त होने का ही दूसरा नाम जो है आनंद, सुख और प्रीति है। तो प्रीति को भी हम मुदिता कह सकते हैं। आनंदित होना, सुखी रहना, सुखी होना, सफलता को प्राप्त करना, ये सभी अर्थ मुदिता इस शब्द के साथ में जुड़ा हुआ है। और दो तीन बातों को हमने ध्यान रखना है कि मुदिता का इतना ही अर्थ नहीं है, बल्कि वो खुलापन भी है, औरों के प्रति खुला रहना। हम जब अपने सुख को सुख देखते हैं, औरों की सफलता सुख को सुख नहीं देखते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी जो ईर्ष्या जो है वहाँ पे कार्य करती है। तो खुलापन होना ये भी मुदिता का गुण है या अर्थ है। औरों के और स्वयं के खुशी में खुश रहना, खुशी में खुश रहना। कभी कभी हम खुशी में खुश रहते ही नहीं है। हमें जो खुशी मिली है, हमें जो सक्सेस मिला है, हमें जो सफलता मिली है, वो सफलता हो सकती है कि आर्थिक सफलता हो सकती है, पारिवारिक हो सकती है,
शारीरिक हो सकती है, आध्यात्मिक भी हमें सफलता मिली है। आप सोचिए, अगर हम ये सफलता, अगर हम शील का आचरण नहीं करते तो हम सुखी होते क्या? अगर हमें ध्यान का अनुभव या ध्यान का अगर हमें धम्म नहीं मिला होता या इस प्रकार का संग नहीं मिला होता तो क्या हम खुश होते? तो वो जो खुशी हमें मिली है, उस खुशी में भी हमें खुश रहना है या उसका अनुभव करना है। ये कितना अद्भुत है, मेरे लिए कितना आनंददायी है जो मैं इस धम्म का या गुणों का, या मेरे जो मित्र है, मेरे जो आसपास के जो लोग हैं, भले वो बौद्ध नहीं है, बौद्ध होना ही कोई मतलब लेबल मत लगाए कि बौद्ध लोग ही खुश और आनंदित और सिलवान होते हैं। हाँ, वो हमारा हमारा भी एक मिथ्या दृष्टि है। हाँ, बौद्ध लोग अच्छे होते हैं, लेकिन आचरण करने से अच्छे होते हैं। सिर्फ बौद्ध कहलाने वाले, या हमारे आसपास के जो हमारे परिवार के भी लोग हो सकते हैं, हमारे मित्र भी हो सकते हैं, तो हमने उसके प्रति तटस्थता भाव रखना चाहिए, उसके प्रति करुणा भाव रखना चाहिए। लेकिन जो सही में कोई लोग हमें लग रहे हैं कि जो सक्सेस है, सफल हो रहे हैं हमारे आसपास में, तो उनके किसी भी प्रकार की खुशी में हमने खुश का एक एहसास जो है उसको अनुभव करना, तभी हम इस संसार में सुख से रह सकते हैं। नहीं तो हमारा अंदर ही अंदर हमारा मन जो है, औरों की छोटी छोटी खुशी में भी हम ईर्ष्या में चले जा सकते हैं। और इसके बहुत सारे उदाहरण, जब हमारी दीक्षा होती है, हमारा मित्र दीक्षित होता है और हमें दीक्षा नहीं मिलती है, तब भी इसका अनुभव हमें होने लगता है। या किसी को शिविर में बुलाते हैं, किसी को नहीं बुलाते हैं, हाँ, तब भी हमें इसका अनुभव हो सकता है। हाँ, या जो भी हमारे आसपास की जो घटनाएं घटित होती है, भाई भाई में हो या बहन बहन में हो, या हमारे रिश्तेदार में जब कोई कार लेता है तो हमें लगता है कि यार वो कार काश मेरे पास में होती, उसके पास में ना होती। तो ऊपर से तो हम कहते हैं कि भाई अच्छा किया है, लेकिन भीतर से कहने के हमारा मुदिता का भाव नहीं होता है। तो हमने देखना चाहिए कि क्या ये भाव से मैं औरों की खुशी देख रहा हूँ क्या, क्योंकि ये सबसे बड़ा सुख है। अगर हम इसको पहचान लेते हैं ना, तो हम डबल सुखी हो सकते हैं। खुद के सुख से तो सुख मिलेगा ही, लेकिन जो भी आपके आसपास में जो सुखी लोग हैं, उसके सुख में भी जब हम सम्मिलित हो जाते हैं, तो उसका जो संसार में जो हमें जो नकारात्मकता या जो भय और जो चिंता हमें आती है, उससे हम पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। तो औरों के और स्वयं के भी खुशी में हमें खुश होना है, और औरों के खुशी में भी हमें खुश रहना है। इसका ही दूसरा प्रैक्टिकल जो हमारे संघ में हमें जो पुण्यानुमोदन करना है, किस औरों का पुण्यानुमोदन करना। अभी औरों का मतलब कभी कभी हम हमारे जो हमसे सीनियर लोग होते हैं, ऑर्डर मेंबर, उसी का ही पुण्यानुमोदन करते हैं। वो अच्छा है, उनका पुण्यानुमोदन उनके गुणों से हमने बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन हमने छोटे छोटे लोगों का भी पुण्यानुमोदन करना चाहिए। आपका हो सकता है पुत्र, हो सकता है पत्नी, हो सकती है मित्र, कोई भी सहायक हो सकता है। हाँ, या अच्छे जहाँ से आपको मदद मिली है, फिर वो नॉन बुद्धिस्ट भी हो सकता है, या निसर्ग भी हो सकता है, भोजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिससे आपको कुछ तो भी एक सुख होने का एक आपको एक आधार मिला है। हाँ? तो उसका पुण्यानुमोदन करना, जिसे हम रिगार्ड कहते हैं। हाँ? आ, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। हुँ? हमें लगता है कि हम तो हमारे सीनियर लोगों का में पुण्यानुमोदन करते, बिल्कुल करना चाहिए। वो एक हमारा एक नैतिक और वो हमारी प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। लेकिन पुण्यानुमोदन को हमने और ज़्यादा विकसित करना चाहिए, और भाव से करना चाहिए, शब्दों से नहीं। कभी कभी हम शब्दों को ही थैंक्स कहना या फिर ऐसा करना, हम लेकिन हमें भीतर भी एहसास होना चाहिए कि जो मुझे किसी ने कुछ दिया है या जिससे मैं देख देख रहा हूँ उसके खुशी में, तो उसका सही से दिल से हमने उसका सुना, इसलिए उसको खुलापन कहा जाता है ना। मन की जो सहजता है, उसके अच्छे कर्मों के प्रति, उसके अच्छे गुणों और सुख के प्रति, ये मुदिता का भाव है। और स्वयं का भी पुण्यानुमोदन करना चाहिए। हम्म? तो आज इसमें हम ध्यान करेंगे तब हमें उसका अनुभव होगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो मुदिता का भाव मुझे इस शब्द में दिखाई देता है, कि हमने सभी में बुद्ध का स्वभाव अनुभव करना चाहिए, तभी हम मुदिता को विकसित कर सकते हैं। सिर्फ बुद्धिस्ट लोगों में ही नहीं, संसार के हर एक लोगों में
और सिर्फ लोगों में ही, वस्तु में ही बुद्धत्व का स्वभाव है। अनित्य होना ही बुद्धत्व का स्वभाव है, अनात्म होना ही बुद्धत्व का स्वभाव है। तो ऐसी कौन सी चीज है कि जिसमें अनित्य अनात्म नहीं है? तो वो बुद्ध स्वभाव का उसका तत्व है। और तभी जाके हमें संसार में इतनी विपरीत परिस्थिति है, फिर भी हम संसार में एक मुदित भाव से अगर हम रहते हैं, तो जिस प्रकार से बोधिचर्या अवतार में शांतिदेव आचार्य कहते हैं कि संसार कांटों से भरा हुआ है, कांटों से भरा हुआ है, जिसमें जो 8 स्वभाव है, सुख दुख, यश अपयश, निंदा प्रशंसा, हाँ, ये सभी चीज़ें कांटे की तरह है। सुख भी आता है लेकिन वो चला जाता है और दुख ले लेता है, दुख भी आता है चला जाता है, सुख जगह ले लेता है। तो एक सभी जो द्वंद्व जो है संसार में, बाहर भी द्वंद्व है, अंदर भी द्वंद्व है, परिवार में भी है, समाज में है, देश में है, और हर क्षण प्रतिक्षण है। इसका कोई ना आदि है ना अंत है। ऐसा नहीं कि कल नहीं था और आज है, और आज है और कल नहीं रहेगा। हाँ, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, इसी को दूसरे भाषा में हम संसार, भव और दुख कहते हैं। तो ये जो कांटे जो है, इस कांटे पे एक तो हम इतना हमें क्या कहते हैं, जो चमड़ा है वो हमें बिछाना पड़ेगा ताकि हम उस कांटे पे चल सके, लेकिन ये संभव नहीं है। संभव क्या है? शांतिदेव आचार्य कहते हैं कि पैर में अगर आप चमड़े का बूट पहनते हैं, शूज पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, तो आप कांटों पे भी चल सकते हैं। तो यही अतदीप भव है, यही व्यक्ति का रूपांतरण से हम समाज का रूपांतरण कर सकते हैं। हाँ? जब हम स्वयं के जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं, स्वयं अगर हम अच्छे होते हैं, स्वयं अगर हम अपने गुणों को या ये जो ब्रह्म विहार का हम स्वयं आचरण करते हैं, तो हम किसी भी विपरीत परिस्थिति में रहते हुए लोगों को हम मदद कर सकते हैं। हाँ? तो इस प्रकार से जो मुदिता भावना है या मैत्री भावना है या बुद्ध का कोई भी तत्व जो है, जब हम आचरण करते हैं तो एक प्रकार से हमें सुरक्षित करते हुए औरों को भी सुरक्षित करना, हाँ? या औरों की सुरक्षा जब हम करना चाहते हैं तो स्वयं की सुरक्षा के साथ औरों को सुरक्षित करना, यही मध्यम मार्ग है। कभी कभी माता पिता या हमें भी ऐसा लगता है कि मैं तो अपने बेटे के लिए, पत्नी को लगता है कि मैं तो पति के लिए जी रहा हूँ, हाँ, लेकिन वो सुरक्षितता सही नहीं है। औरों के लिए जीना मतलब सुरक्षितता नहीं, उसकी सुरक्षितता नहीं है। हाँ, उसमें तो हमारी अपेक्षा तृष्णा होती है, तो उसके लिए जरूर जीना है। हाँ, लेकिन अपनी भी सुरक्षितता समझ के, अपने आप को संभल के, हाँ, अपने आसक्ति को, अपने तृष्णा को नियंत्रित करते हुए हमें उन्हें मदद करनी है, प्रेम करना है, या उनकी हमें जिम्मेदारी लेनी है। तो इस प्रकार से जब हम धम्म को मध्यम मार्ग में जाकर जब हम देखते हैं, तब जाके हमारा जो पांचों निवरण है, वो धीरे धीरे शांत होते हैं, और हमारा जो आध्यात्मिक जो विकास जो है, ध्यान के माध्यम से हम गहरे प्रज्ञा के अनुभव की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर हम मुदिता ध्यान भावना का हम अनुभव के लिए हम प्रयास करते हैं। तो सभी आप अपनी बैठक को ठीक कर लीजिए। ये ध्यान मैत्री भावना जैसा ही करना है, लेकिन थोड़ा उसका शुरुआत आगे पीछे होती है। हम मित्रों को पहले लेते हैं, जो खुश और आनंदित और जो सफल मित्र है उसको हम स्मरण करते हैं। इतना ही फर्क है, बाकी सब स्टेज जो है मैत्री भावना जैसे ही हमें विकसित करनी है। तो जो मैंने अर्थ बताया है उस अर्थों को ज़रूर ध्यान में रखें। मैं फिर से दोहराता हूँ, क्योंकि ये अर्थ हमें ध्यान करने के लिए मदद करेंगे। मुदिता का अर्थ है हर्ष, खुशी, आनंद, सुख, खुलापन, और स्वयं के प्रति, स्वयं के खुशी में खुश रहना, पुण्यानुमोदन करना स्वयं का और औरों का। और सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है सभी में बुद्ध के तत्व को देखना, बुद्ध स्वभाव को देखना। तो इन अर्थ से हम मुदिता का
ध्यान करने वाले हैं। तो धीरे धीरे अपनी बैठक को ठीक करते हुए आंखें बंद करें और मन से पूरे शरीर का अवलोकन करें कि मेरी बैठक और जहाँ पे मैं बैठा हूँ उस वातावरण के प्रति पूरी तरह से सजग बन जाइए। होने वाली वेदनाओं को अनुभव करें, फिर वो सुखद हो सकती है या दुखद। जैसी भी परिस्थिति है, जैसी भी वेदनाएं हैं, उसको वैसे ही स्वीकार करें। जानिए आ रही है और जा रही है, अपने स्वभाव से उत्पन्न हो रही है और लय हो रही है। धीरे धीरे मन की तरफ ध्यान दीजिए। आने वाले विचार जैसे भी है उसको वैसे ही आने दीजिए। किसी प्रकार का दबाव या उसे नियंत्रित ना करें, आने दीजिए, जाने दीजिए। उसके अपने कारण से उत्पन्न हो रहे हैं और लय हो रहे हैं। हमारी जागृति धीरे धीरे बढ़ते जा रही है और उसी विचार के भीतर हमारा जो शुद्ध मन है, धम्मचंद, ध्यान करने का छंद, कुशल आचरण करने का छंद, उसको पहचानिए। क्योंकि वो मेरे मन का धर्म है। कामचंद या धम्मचंद, जैसे जैसे हम कामचंद को आते जाते देख रहे हैं, वैसे वैसे हम धम्मचंद का भी अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि अभी हम सही अर्थ में ध्यान के लिए बैठे हैं, तो कामचंद का विचार आना और चले जाना, वो मेरा कर्म नहीं है, वो मेरे कर्म का परिणाम मात्र है। मैं अभी किसी भी प्रकार का कामचंद नहीं कर रहा हूँ, मैं तो धम्मचंद के भीतर जाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसकी स्पष्टता रखें, इस पर विश्वास रखें। और उसी धम्मचंद से हमारे मन में बुद्ध के प्रति, धम्म और संघ के प्रति गहरी श्रद्धा का अनुभव ले रहे हैं कि मेरा शरण बुद्ध है, धम्म है, संघ है। इसी शरण से मैं अपने आप को सुरक्षित रख सकता हूँ। यही मेरी सुरक्षा है, यही मेरा सुख है। बुद्ध की शरण,
बुद्ध होने का अनुभव, धम्म की शरण, धम्माचरण का अनुभव, संघ की शरण, संघ के सहवास का अनुभव। इसी त्रिशरण को स्मरण करते हुए हम संसार के सभी जीवों का भी संदर्शन कर रहे हैं कि संसार में सभी लोग दुखों से पीड़ित है और उनका दुख हमारे भीतर करुणा को निर्माण कर रहा है और उस करुणा चित्त से हमारे भीतर बोधिचित्त निर्माण हो रहा है। एक ऐसा भाव और ऐसा संकल्प कि मैं संसार के सभी जीवों को दुख मुक्त करने के लिए बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहता हूँ। हमारी जागृति, हमारा धम्म छंद, हमारी श्रद्धा और हमारी बोधिचित्त की अनुभूति एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। जहाँ पे स्मृति है वहीं पर श्रद्धा है और जहाँ पर श्रद्धा है वही बोधिचित्त है। ध्यान की हमारी पूर्व तैयारी पूर्ण हुई है। अभी हम ध्यान के पहले प्रगति की तरफ प्रवेश करते हैं। ध्यान के इस पहले चरण में हमें ऐसे एक मित्र को स्मरण करना है जो हमारा कल्याण मित्र हो सकता है या सामान्य मित्र हो सकता है, जो आनंदित और खुश और संपन्न ऐसी अवस्था में वो रहता है। ऐसे किसी एक मित्र के नाम को स्मरण करें, उसके रूप को स्मरण करें, उसके सुख और खुशी को अनुभव करें और देखें कि वो मित्र हमारे मन चक्षु के सामने एक कमल पुष्प पर अवतरित हुआ है। उसका चित्र हमारे मन चक्षु से हम देख पा रहे हैं कि उस कमल पुष्प पर बैठा हुआ वो खुश आनंदित मेरा मित्र, उसके जीवन के आनंद को हम बहुत ध्यान से देख रहे हैं।
और उसके आनंद को हम अनुभव कर रहे हैं कि वो आनंदित है। उसके वो शरीर से आनंदित है, उससे वो मन से आनंदित है, उसके वो कुशल कर्म से आनंदित है। उसका सुख, फिर वो आर्थिक सुख हो, पारिवारिक सुख हो, मानसिक सुख हो या आध्यात्मिक, सभी सुख से वो संपन्न है। और हम जान रहे